जय मां कामाख्या। कामाख्या टुडे में आपका स्वागत है मित्रों। आज की चर्चा लाल किताब के अनुसार शनि विभिन्न भावों में क्या फल देते हैं उस पे है। शनि न्यायप्रिय, दंड देने वाले न्यायाधीश, सनय सनय न्यायाधीश की उपाधि मिली हुई है। लाल किताब में भी उनका एक विशेष स्थान है। परंपरागत ज्योतिष और लाल किताब दोनों में ही शनि को सर्वाधिक पापी और अशुभ ग्रह माना गया है, किंतु शनि न्यायाधीश की भी संज्ञा से सुशोभित है। शनि दंडित सिर्फ उसी को करते हैं जिसने पाप कर्म किए हो अथवा जो अवैध कार्यों में संलिप्त रहा हो। यदि शनि के पक्के घरों की बात करें या की जाए तो अष्टम, दशम तथा एकादश भाव को शनि का पक्का घर माना जाता है। यद्यपि सप्तम भाव में भी शनि की उच्च राशि पड़ती है, किंतु सप्तम भाव पर अधिक प्रभाव बुध और शुक्र का ही होता है। लाल किताब के अनुसार शनि की कारक वस्तुएं काला रंग, लोहार, मिस्त्री, मजदूर, उपकरण, लोहा, जल्लाद, शल्य चिकित्सक, चालाक, मगरमच्छ, सर्प, नशे की वस्तुएं, बादाम, नारियल एवं जूते आदि। कुंडली में शनि के मंदा होने की पहचान घर का ढह जाना, घर में यदि भैंस हो तो उसकी मृत्यु हो जाना, आग लगना, जूते की चोरी होना, कान की बीमारी, खांसी तथा आंखों की खराबी, अत्यधिक शराब और अभक्ष्य पदार्थों का भक्षण, झूठ बोलना, गलत प्रेम संबंधों में पड़ना। शनि प्रथम भाव में परंपरागत भाव प्रथम भाव में सूर्य और मंगल द्वारा प्रभावित होते हैं। मंगल से सूर्य का मित्र तथा शनि का शत्रु, साथ ही पिता पुत्र का होना होते हुए शनि और सूर्य में आपसी कट्टरता, शत्रुता लिए हुए। प्रथम भाव मेष राशि पड़ती जो शनि की नीच राशि है, अतः इस भाव में शनि का प्रभाव कदापि शुभ नहीं होता। लेकिन शनि का प्रभाव प्रथम भाव में अति शुभ होता है, जबकि तीसरा, सातवां और दसवां भाव रिक्त हो, अर्थात इन भावों में किसी भी ग्रह की उपस्थिति नहीं हो। साथ ही इस शुभ प्रभाव को कायम रखने के लिए यह भी आवश्यक है कि शनि के पक्के घरों में से कोई भी शत्रु ग्रह स्थित ना हो अथवा किसी शत्रु ग्रह की दृष्टि शनि के ऊपर ना हो। शनि का प्रभाव उस स्थिति में भी शुभ होता है यदि सप्तम भाव में राहु अथवा केतु स्थित हो। राहु और केतु को लाल किताब में शनि का चेला कहा गया है, जो सिर्फ शनि के लिए ही मददगार साबित होते हैं। यदि शनि प्रथम भाव में हो तो जातक 48 वर्ष की उम्र तक गृह निर्माण नहीं करना चाहिए। जातक को 48 साल तक अपने घर का निर्माण नहीं करवाना चाहिए। यदि शनि के प्रथम भाव में स्थिति के समय अष्टम भाव में बुध की स्थिति हो तो दोनों ही ग्रहों के बीच में आपसी टकराव के कारण जातक की शिक्षा अधूरी रह जाती है। उपाय: जमीन के अंदर सुरमे की डब्बी दबाएं, घर के फर्श पर सरसों का तेल छिड़के, चिमटा, तवा और चूल्हा दान करें। धन एवं समृद्धि के लिए बंदर पालें। शनि द्वितीय भाव में लाल किताब के अनुसार द्वितीय भाव शुक्र और बृहस्पति से प्रभावित है। शनि के संबंध शुक्र और बृहस्पति दोनों से मधुर होते हैं, अतः द्वितीय भाव में सामान्य शनि शुभ ही फल देते हैं। शनि के फल का विवेचन करते समय या करते वक्त छठे, 8वें और 12वें भाव में स्थित ग्रहों की स्थिति का विश्लेषण करना जरूरी है, आवश्यक है। शनि द्वितीय भाव में होने के समय यदि चंद्रमा शुभ स्थिति में हो और हर प्रकार से बेहतर फल देखने वाला मिलता है। चंद्रमा के एकादश भाव में स्थित होने पर जातक को उच्च पद एवं प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। शनि द्वितीय के समय यदि गुरु चतुर्थ भाव में हो स्थित हो तो जातक काफी बुद्धिमान होता है। यदि शनि की सूर्य के साथ युक्ति हो अथवा शुक्र एवं बुध की युक्ति में हो तो मंगल अशुभ हो जाता है तथा इसके कारण जातक को 31 वर्ष की उम्र तक बीमारियों का सामना करना पड़ता है। यदि राहु अष्टम भाव में स्थित हो और राहु की शनि के साथ शत्रुता हो जाती है जिसके परिणाम स्वरूप ससुराल परिवार पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपाय: माथे पर दूध या दही का तिलक लगाएं, भूरे रंग की भैंस पाले। यदि स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां हो रही हो तो
राहु के उपाय करें। 43 दिन तक लगातार खाली पैर मंदिर में जाकर माथा टिकाए शनि तीसरे भाव में हो तो ये मंगल और बुध द्वारा प्रभावित होता है। जब भी मंगल और बुध मिलते हों तो शनि का जन्म होता है। अतः शनि तीसरे भाव में दुगना शक्तिशाली हो जाता है। तीसरा भाव अष्टम भाव का प्रवेश द्वार है। अष्टम भाव शमशान है। अतः शनि तृतीय भाव में प्रयास से कम फल देते हैं। तृतीय भाव में शनि पंचम भाव पर दृष्टि प्रदान करते हैं तथा पंचम भाव सूर्य का आता है। यदि कुंडली में शनि किसी रूप से मंदा हो जाए तो तीसरे भाव में स्थित होने से वह सरकार से सहायता प्राप्त नहीं होने देगा। पंचम भाव संतान भाव होने के कारण संतान की क्षति निर्दिष्ट करता है। साथ संतान को संपूर्ण संतुष्टि प्राप्ति नहीं होने देता। वैसे सामान्य रूप से तीसरे भाव में शनि का फल शुभ ही होता है तथा यह जातक को स्वस्थ, बुद्धिमान तथा विद्वान बनाता है। यदि तीसरे भाव के शनि पर केतु की दृष्टि हो या केतु पर शनि की दृष्टि हो तो शनि अपना सर्वश्रेष्ठ फल प्रदान करेगा। शनि की तृतीय भाव में स्थिति के समय यदि सूर्य प्रथम, तृतीय अथवा पंचम भाव में स्थित हो, इसके कारण केतु और शनि दोनों के फल अशुभ हो जाते हैं। यही अशुभ तत्व के कारण जातक के कान, पैर, रीढ़ की हड्डी, कार तथा चाचा पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। उपाय क्या है? कुत्ता पालें। घर के अंत में एक अंधेरी कोठरी बनाएं। धन की प्राप्ति के लिए घर में मिट्टी के 3 कुत्ते स्थापित करें। घर की दहलीज के नीचे लोहे की कील गाड़ें। शनि चतुर्थ भाव में हो तो हर प्रकार से चंद्रमा की संपत्ति है। यदि शनि चतुर्थ भाव में स्थित हो तो ऐसा माना जाता है कि शनि और चंद्रमा दोनों चतुर्थ भाव के स्थित हैं और शनि के चतुर्थ भाव में स्थिति जातक को वाहन सुख प्रदान कराता है। जातक को नशीले पदार्थ का व्यवसाय से लाभ मिलता है, प्राप्त होता है। ऐसे जातक को अक्सर पेट से संबंधित बीमारियां भी होती हैं। किसी बीमारी के लिए नशीली दवाइयों का उपयोग करते हैं तो इसके लिए फायदेमंद साबित होता है। शनि चतुर्थ के समय यदि चंद्रमा दसम भाव में स्थित हो तो जातक की मां दुखी रहती है तथा इसके लिए रात में दूध पीना बीमारी का बहाना बन जाता है। ऐसे जातक किसी विधवा महिला की सहायता करता है अथवा पर स्त्री से अवैध संबंध स्थापित करता तो यह जातक की दरिद्रता का कारण बन जाता है। उपाय: बीमारी के समय ऐसी दवा लें जिसमें मदिरा का अंश हो। मछली, भैंसों, कौओं को खाना खिलाना काफी शुभ। मजदूरों की सहायता करना काफी शुभ होगा। किसी काले कपड़े में काला चना, सरसों तेल बांधकर शनिवार को दान दे। शनि पंचम भाव सूर्य से प्रभावित होता तथा सूर्य और शनि आपस में शत्रु है। जिस प्रकार पंचम भाव में शनि हो उसे अपने नाम पर गृह निर्माण कभी नहीं करना चाहिए। गृह निर्माण का अर्थ शनि को स्थापित करना, जिसके कारण सूर्य और शनि में आपसी प्रतिबद्धता होगी, जिसके कारण जातक को सूर्य का शुभ प्रभाव नहीं मिल पाएगा। जातक के संतान जन्म के समय मीठी वस्तुओं के बजाय नमकीन वस्तुओं को बांटकर खुशी मनानी चाहिए। शनि पंचम में स्थित होने के समय यदि एकादश भाव रिक्त हो तो यह अति शुभ होगा। यदि बृहस्पति 9 भाव में स्थित हो तो जातक को उम्र के 5वें, 17वें, 29वें, 41वें और 53वें और 65वें भाव में वर्ष में काफी शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। शनि पंचम में स्थित होने पर यह जातक के स्वास्थ्य को 9वें, 18वें और 36वें वर्ष में प्रभावित करता है। पंचम शनि वाला जातक यदि 48 वर्ष से पूर्व गृह निर्माण करता है तो उसकी संपत्ति नाश होने की संभावना बनती है। उपाय: 48 वर्ष तक की उम्र में वह गृह निर्माण न कराए। संतान को गृह निर्माण अपनी कमाई से करनी चाहिए। दूसरे एवं 12वें भाव में शुक्र की वस्तुएं स्थापित करें। बच्चे के जन्म पे मिठाई ना बांटे। साबुत मूंग अथवा हथियार पैतृक घर के अंधेरे कमरे के अंदर रखें। कुत्ता पालें। शनि अगर 6ठे भाव में बुध
एवं शनि से प्रभावित होता है। अगर छठे भाव का शनि है तो छठा भाव बुध और शनि से प्रभावित होता है। दोनों ग्रह आपस में शत्रु हैं, किंतु शनि दोनों का मित्र है। छठे भाव में शनि शुभ परिणामदायी होता है। यदि बुध और केतु कुंडली में शुभ हो तो छठे भाव में शनि अत्यधिक प्रभावशाली होता है। छठे भाव से शनि अष्टम भाव को दृष्ट करता है, अतः 28 वर्ष की उम्र तक विवाह करना अशुभ होता है। यदि राहु कुंडली में मंदा हो तो शनि का प्रभाव अशुभ हो जाता है। छठे भाव का शनि शत्रुनाशक कहा गया, किंतु जातक का छोटा भाई स्वयं उसके लिए शत्रु बन जाता है। जातक का बड़ा बेटा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता, किंतु अंत में वही उसको बचाने के लिए आगे आता है। छठे भाव से शनि की वक्र दृष्टि द्वितीय भाव को भी देखता है, जिसके कारण इसका प्रभाव दसम भाव अर्थात व्यापार पर, व्यवसाय पर पड़ता है। छठे भाव में शनि के स्थित होने के समय यदि वर्ष फल में द्वितीय, सप्तम, नवम अथवा द्वादश भाव में शनि आते हैं तो वह अति शुभ परिणाम देता है। छठे शनि के समय यदि वर्ष फल में राहु छठे अथवा तृतीय भाव में आ जाए तो काफी शुभ होता है। उपाय क्या है? भूरे और काले कुत्ते को पालना काफी शुभ होता है। किसी को जूते दान कर देना बहुत शुभ होता है। जब कभी कोई नई मशीन लगाएं तो उसके साथ पुरानी मशीन भी लगाएं। बीमारी के समय 6 नारियल लगातार 6 दिन तक बहते जल में प्रवाहित करें। बहते जल में बादाम प्रवाहित करें। शनि सप्तम भाव में, सप्तम भाव शुक्र का पक्का स्थान है और यह घर बुध कन्या है, अतः इस भाव पर बुध और शुक्र दोनों का प्रभाव बना रहता है। चूंकि शनि की प्रेमिका है, अर्थात शनि सप्तम भाव में काफी शुभ परिणाम देता है। लोहे, चमड़े और मशीन से संबंधित व्यवसाय काफी लाभदायक सिद्ध होते हैं। सप्तम में शनि वाला जातक अपनी पत्नी के साथ अच्छे संबंध बना के रखे तो उसको धन और आयु में वृद्धि होती है। सप्तम शनि के समय यदि बृहस्पति प्रथम भाव में स्थित हो तो शनि काफी शुभ हो जाता है तथा जातक को सरकारी सहायता भी प्राप्त कराता है। सप्तम शनि वाले जातक साझेदारी में कोई व्यवसाय नहीं करना भी नहीं चाहिए। उपाय क्या है? पत्नी के बालों में सोने के क्लिप लगाने चाहिए। साझेदारी में कोई व्यवसाय ना करें। मांस, मदिरा और पर स्त्री से दूर रहे। काले कुत्ते को पालें। पीतल के बर्तन में भरकर शहद रखें। बांसुरी में खांड भरकर इसे किसी एकांत जगह पे भूमि में दबा दें। शनि अष्टम भाव में, अष्टम भाव मृत्यु का भाव है, मृत्यु का स्थान है। लाल किताब में शमशान का है। शनि इस भाव का कारक है तथा मंगल का इस भाव पर प्रभाव है, क्योंकि मंगल वृश्चिक राशि इस भाव में होती है। इस भाव में कोई भी ग्रह शुभ नहीं होता। अष्टम भाव में शनि एक जल्लाद की तरह काम करता है। अष्टम शनि वाला जातक यदि मांस, मदिरा का सेवन करता है तो उसके लिए काफी अशुभ साबित होने वाला होता है। अष्टम शनि के समय यदि कुंडली में बृहस्पति शुभ स्थिति में हो तो जातक को पैतृक संपत्ति मिलता है, प्राप्ति होती है। अष्टम शनि वाले जातक को हमेशा राज धन का भय बना रहता है। यदि कोई भी ग्रह इस भाव में शनि के साथ युक्त हो तो शनि उस ग्रह के कारक तत्वों को हानि पहुंचाता है। यदि शनि अष्टम के समय द्वादश भाव रिक्त हो तो जातक ताउम्र गरीबी में ही जीवन व्यतीत को करता है। अष्टमें शनि के समय यदि सूर्य, चंद्र, मंगल शनि के साथ हो तो शनि की दृष्टि संबंध में भी हो तो जातक में निरंतर कोई ना कोई मृत्यु होती रहती है। उपाय 8 किलो काले उड़द का थोड़ा सरसों का तेल डालकर प्रत्येक वर्ष जल में प्रवाहित करें। 8 बादाम जल में प्रवाहित करें। चिमटा और चूल्हा दान करें। छुआरे जल में प्रवाहित करें। चांदी का एक चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। पानी में 1 चम्मच दूध डालकर स्नान करें। 9वें भाव में शनि, नवमस्त शनि, 9वें भाव बृहस्पति से प्रभावित होता है तथा शनि इस भाव में काफी शुभ परिणाम देते हैं।
नवम भाव में शनि वाला जातक यदि लोक कल्याणकारी कार्य करने वाला हो तो शनि अति शुभ परिणाम देता है, क्योंकि ऐसी स्थिति में बृहस्पति यहाँ स्थापित हो जाते हैं। शनि नवम में के समय यदि बृहस्पति कुंडली में शुभ स्थिति में हो तो जातक 3 मंजिला मकान तथा 3 मकानों का मालिक बनता है, किंतु यदि वह 3 से अधिक मकान बनाता है तो वह जातक के लिए काफी नुकसानदेह साबित होने वाला होता है। नवम शनि के समय यदि वर्ष फल में शुक्र द्वितीय भाव में आ जाए तो शनि 9 गुना शुभ फल प्रदान कराता है। नवम शनि वाला जातक सामान्यतः कर्ज नहीं लेता। नवम भाव का शनि अधिक उम्र में संतान देता है। उपाय: बृहस्पति, सूर्य और चंद्र की वस्तुएं जंगल में ले जाकर छोड़ दे। चावल और बादाम बहते जल में प्रवाहित करें। घर की छत को साफ सुथरा रखें। चांदी का चौकोर टुकड़ा हमेशा अपने पास रखें। शनि 10वें भाव में हो तो 10वां भाव शनि का स्वामित्व है, अतः इस भाव में शनि हमेशा शुभ परिणाम देते हैं। ऐसे जातक को संपत्ति से लाभ, भूस्पदा, भूमि से लाभ, यदि जातक शनि की तरह चालाक हो तो उसे हर प्रकार का सुख प्राप्त होता है। यदि जातक धार्मिक और कल्याणकारी कार्यों में लगा रहता है तो समस्याएं कभी उसका पीछा नहीं छोड़ती। 10वें भाव का शनि जातक को अति महत्वाकांक्षी बनाता है। ऐसे जातक को सरकार से लाभ प्राप्त होता है। 10वें भाव का शनि जातक यदि मांस मदिरा आदि से दूर रहता तो उसका भाग्य उदय होगा, अन्यथा उसका भाग्य सोया रहता है। इस भाव का शनि हर तीसरे वर्ष शुभ परिणाम देता है, किंतु 10वें भाव में शनि अकेला होना चाहिए। 10वें का शनि यदि जातक परोपकारी और दयालु हो जाए तो शनि बहुत अशुभ परिणाम देना शुरू कर देता है, यहाँ तक कि वह पूरी तरह से बर्बाद कर सकता है। उपाय क्या है? यदि शनि मंदा हो तो बृहस्पति का उपाय करें, अतिथियों का आदर सत्कार करें, मांस मदिरा से परहेज करें, दाढ़ी मूंछ रखें, चने की दाल लगातार 43 दिन तक जल में प्रवाहित करें, रात में दूध ना पीवे। शनि एकादश भाव में हो तो एकादश शनि का पक्का स्थान है, क्योंकि इस भाव में शनि मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि पड़ती है। एकादश भाव बृहस्पति से भी प्रभावित होता है, क्योंकि यह आय का स्थान तथा बृहस्पति धन के कारक होते हैं। इस भाव में शनि न्याय प्रदान करता है। न्याय शनि के 2 शिष्य राहु और केतु के द्वारा किए जाते हैं। शनि एकादश के समय यदि केतु पंचम में हो तो जातक को कम से कम एक पुत्र तो होता ही होता है। जातक को पैतृक संपत्ति से लाभ होता है। ऐसा जातक यदि 36 वर्ष से 29 वर्ष की उम्र में बीच में गृह निर्माण प्रारंभ करता है या काम करता है तो इसका स्वास्थ्य पूरी तरह से प्रभावित हो सकता है। एकादश शनि के समय यदि शुक्र 7वें भाव में स्थित हो जाए तो जातक को दूसरे के लिए कल्याणकारी कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से एकादश का शनि जीवन में हर प्रकार के सुख समृद्धि प्रदान कराता है। उपाय क्या है? कोई भी शुभ काम करने से पूर्व पानी से भरा हुआ घड़ा स्थापित करें। सूर्य उदय के समय तेल अथवा शराब 43 दिनों तक लगातार जमीन पर छिड़कें। बृहस्पति के उपाय करें। मांस मदिरा और पर स्त्री से दूर रहें। शनि द्वादश भाव बृहस्पति और शुक्र और राहु से प्रभावित होता है। इस भाव का शनि शुक्र की रक्षा करता है। यदि कुंडली में राहु केतु शुभ हो तो शनि अधिक शुभ फल प्रदान कराता है। द्वादश शनि के समय यदि कुंडली में बृहस्पति, मंगल और राहु शुभ हो तो जातक घर का मुखिया होता है। द्वादश शनि वाले जातक को गृह निर्माण शुरू करने पर एक बार नहीं पूर्ण कर लेना चाहिए। द्वादश शनि वाला जातक धन संचय की परवाह नहीं करता। द्वादश शनि माता और पिता की संपत्ति के लिए ठीक नहीं है। उपाय: जातक को घर के अंदर एक अंधेरी कोठरी का निर्माण करना चाहिए।
अंधेरी कोठरी में जातक को 12 बादाम एक टीन के छोटे से बक्से में रख देना चाहिए। मांस मदिरा से दूर रहना चाहिए। अपना चरित्र उत्तम रखे तो उन्नति करता है। मित्रों, इस चर्चा में लाल किताब के अनुसार शनि के 12 भावों में क्या प्रभाव पड़ता है, क्या शनि देते हैं और क्या उनसे बचने के लिए हमें उपाय करने चाहिए, इन पे हमने अभी चर्चा संपन्न की है। अगली चर्चा अगले विषय में मैं पुनः आपके सम्मुख लेके उपस्थित होता हूँ। तब तक आपको 2 काम करने हैं। एक, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा के बेल पुश को भी दबा दें ताकि सारी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। दूसरा, आपके माध्यम से जो कमेंट्स मुझ तक पहुंचते हैं, कमेंट्स के माध्यम से जो आपके विचार मुझ तक पहुंचते हैं, वह विचार मेरे लिए पुरस्कार के स्वरूप है। तो उन पुरस्कारों को मुझ तक लगातार आने दें। इसी के साथ इस चर्चा को विराम देता हूं। आप स्वस्थ रहें, सुखी रहें, उन्नति करें, परिवार के साथ सुखमय जीवन को जीते हुए आगे बढ़ें। ऐसी कामना माँ भगवती कामाख्या से करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय माँ कामाख्या। आपका दिन शुभ हो।